Hi friends, this is your ANR sir. Today I have come up with a new lesson. How to identify a noun in a sentence. Hi friends, मैं आपका ANR सर आज आसानी तरीके से एक वाक्य में नाउन को कैसा पहचाना जाए इसके बारे में मैं आज आपको समझाने के लिए यह लेसन बनाया हूँ। हमेशा याद रखिए, एक भाषा सीखने के लिए हमें हर एक ग्रामर पॉइंट को पहचानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आज आसानी तरीके से एक वाक्य में नाउन को कैसा पहचाना जाए इस विषय में आज मैं आपको यह लेसन में बताऊंगा। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन वाक्यों के ऊपर थोड़ा गौर कीजिए। डू नॉट स्टॉप मी, आई एम इन ए हरी। डू नॉट स्टॉप मी, आई एम इन ए हरी। हाउ कैन यू डू सच ए सिली मिस्टेक? How can you do such a silly mistake? There was a lot of noise in the class. There was a lot of noise in the class. When all the relatives left the house, again the house filled with emptiness. When all the relatives left the house, again the house filled with emptiness. इन सब वाक्यों में जो अंडरलाइन में दिए गए शब्द हैं वे सब नाउन्स हैं। दिए गए वाक्यों में अंडरलाइन में जो वर्ड्स हैं वह सब नाउन्स हैं। तो आज हम इस लेसन से ये समझेंगे कि नाउन्स को कैसे पहचानेंगे। Nouns almost certainly follow articles. Nouns almost certainly follow articles. प्रायः nouns articles के बाद आते हैं। प्रायः nouns articles के बाद आते हैं। आर्टिकल्स यानी क्या है हमें मालूम है। आर्टिकल्स का मतलब ये एंड द आर्टिकल्स हैं और प्रायः इन आर्टिकल्स के बाद नाउन्स आते हैं। ये एग्जांपल्स थोड़ा देखिए। इट इज ए सरप्राइज टू सी यू हियर। इट इज ए सरप्राइज टू सी यू हियर। इस वाक्य में सरप्राइज नाउन है। इस वाक्य में सरप्राइज नाउन है। कैसे पहचाने हैं हम? क्योंकि इसके पहले आर्टिकल ये है। आर्टिकल ये है। दूसरा वाक्य, द कल्प्रिट वॉज कॉट। द कल्प्रिट वॉज कॉट। देखिए इस वाक्य में कल्प्रिट एक नाउन है। कैसे पहचाने हैं? इसके आगे आर्टिकल द है। इसके आगे आर्टिकल द है। अब ये तीसरा वाक्य देखिए, एन एडल्ट कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। एन एडल्ट कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। इस वाक्य में एडल्ट एक नाउन है। कैसे पहचाने हैं? इसके आगे आर्टिकल एन है। एडल्ट के आगे एन है। In some sentences, nouns are followed by prepositions. In some sentences, nouns are followed by prepositions. कुछ वाक्यों में nouns के पहले prepositions आते हैं। कुछ वाक्यों में nouns के पहले prepositions आते हैं। For example, soon she recovered from loneliness. Soon she recovered from loneliness. From
एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद नाउन लोनलीनेस आया है। दूसरा वाक्य देखिए, सिंस द डॉक्टर्स अटेंडेड हिम इन टाइम ही इज आउट ऑफ डेंजर। देखिए इस वाक्य में दो ऐसा नाउन्स हैं जिनके आगे प्रीपोजिशन हो। टाइम, टाइम के आगे आई एन इन प्रीपोजिशन है। डेंजर, डेंजर के आगे प्रीपोजिशन ऑफ है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, द बेबी क्राइड आउट ऑफ फियर। द बेबी क्राइड आउट ऑफ फियर। फियर एक नाउन है, इसके पहले प्रीपोजिशन ऑफ है। A noun is followed by some quantifiers. A noun is followed by some quantifiers. तो quantifiers का मतलब क्या होता है? Quantifiers means संख्या बताने वाले शब्द या परिणाम बताने वाला शब्द। क्वांटिफायर का मतलब क्वांटिटी बताने वाला। क्वांटिटी यानी संख्या हो सकता है या परिणाम हो सकता है। परिणाम का मतलब इफेक्ट नहीं है, किलो, लीटर, ये सब परिणाम। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल देखिए। एनी सजेशन ऑन द टॉपिक शैल बी एक्सेप्टेड। एनी सजेशन ऑन द टॉपिक शैल बी एक्सेप्टेड। इस वाक्य में सजेशन एक नाउन है। इसके आगे कौन सा पद है? एनी। एनी का मतलब क्या है? कुछ भी। एनी का मतलब कुछ भी। दूसरा वाक्य देखिए, सम स्पेक्युलेशंस प्रेडिक्ट दैट our population crosses America's population very soon. Some speculations predict that our population crosses America's population very soon. इस वाक्य में speculations एक noun है। इसके आगे क्या है? some. some का मतलब कुछ। यहां संख्या बताने वाली शब्द है। सम, कुछ। स्पेक्युलेशंस नाउन है। तीसरा वाक्य देखिए, ए नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स मार्च टुवर्ड्स द असेंबली। ए नंबर ऑफ माने कई संख्या। ए नंबर ऑफ एक फ्रेज है, और ये नंबर ऑफ फ्रेज क्या सूचित करता है? कुछ संख्या को सूचित करता है। इसे कुछ संख्या को सूचित करने वाला फ्रेज भी नॉन के आगे आ सकता है। प्रोटेस्टर्स एक नॉन है। ये देखिए, we may frame a phrase in the pattern article, adjective, noun. We may frame a phrase in the pattern article, adjective, noun. हम एक ऐसा फ्रेज बना सकते हैं। फ्रेज का मतलब क्या है? एक बहुपदी। क्या? आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन, इस क्रम में। यानी अगर हमें एक नाउन दिया जाता है और उसे वाक्य में एक प्रयोग करना है तो हम इस विधि को अपना सकते हैं। तो पहला उदाहरण देखेंगे, ए राइट डिसीजन एट ए राइट टाइम ऑलवेज मेक्स अस सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। एक राइट डिसीजन एट ए राइट टाइम always makes us successful in our life. So इस वाक्य में डिसीजन और टाइम दोनों नाउन्स हैं। इसके आगे क्या है? ए आर्टिकल,
राइट एडजेक्टिव डिसीजन नाउन। यानी इस वाक्य में आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन ऐसा एक फ्रेज के रूप में हम लोग दिए हैं। दूसरा वाक्य दूसरा भी ऐसा ही है, एट ए राइट टाइम, ये आर्टिकल राइट एडजेक्टिव टाइम नाउन। अब दूसरा वाक्य देखेंगे, ए गुड टीचर ऑलवेज इंस्पायर्स ए स्टूडेंट। ए गुड टीचर ऑलवेज इंस्पायर्स ए स्टूडेंट। इस वाक्य में भी टीचर एक नाउन है। इसका आगे क्या लिखें? एक आर्टिकल लिखे हैं ए, गुड एक एडजेक्टिव लिखे हैं। अभी तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, एन एक्साइटेड मॉब ऑफ फैंस ट्राई टू गैदर अराउंड द हीरोइन। एन excited mob of fans tried to gather around the heroine। देखिए इस वाक्य में भी आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन का फ्रेज है, एन एक्साइटेड मॉब। मॉब एक नाउन है। नाउ सम काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स, whereas uncountable nouns do not have plural form, but they take determiners like any sum. Some countable nouns have plural forms, whereas uncountable nouns do not have plural form, but they take determiners like any sum। देखिए nouns को हम दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। क्या है? काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स माने जिन्हें हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल का मतलब हम गिन नहीं सकते हैं। किताबें गिन सकते हैं, किताबें गिन सकते हैं। और बाद में बच्चे गिन सकते हैं, कमरे गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स, तेल नहीं गिन सकते, चावल नहीं गिन सकते, हवा नहीं गिन सकते। हाँ, जो नाउन्स को हम गिन सकते हैं उनको प्लूरल फॉर्म है, माने उनके पीछे यस या ईएस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। वही अनकाउंटेबल नाउन्स है, सोचिए उनके आगे डिटर्मिनर्स एनी या सम, ये डिटर्मिनर्स को हम जोड़ते हैं। देखिए, एक्सेप्टिंग टू मेनी सजेशंस इज डेंजरस। सजेशन सिंगुलर, सजेशंस प्लूरल। सो ये सजेशन एक नाउन है क्योंकि उसको एक प्लूरल फॉर्म है। दूसरा वाक्य देखिए, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर ब्रदर्स रिजल्ट्स? डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर ब्रदर्स रिजल्ट्स? यहां पर इंफॉर्मेशन एक नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको क्या प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ऐसे ही लगेज प्लूरल नहीं होता है, फर्नीचर प्लूरल नहीं होता है। इनके आगे डिटर्मिनर जोड़ा जाता है, ये नहीं। कुछ इंफॉर्मेशन है क्या आपका भाई का रिजल्ट्स के बारे में? वी नीड डेडिकेटेड टीचर्स। वी नीड डेडिकेटेड टीचर्स। टीचर्स प्लूरल फॉर्म है। तो ऐसे हम लोग एक वाक्य में नाउन का पहचान कर सकते हैं। Some nouns end with the following suffixes. Some nouns end with the following suffixes. कुछ nouns के पीछे ए लेटर्स का समूह हो सकता है। क्या है? TION, अंत में TION होता है, लाइक नेशन, एग्जामिनेशन,
क्लैरिफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन आदि। कुछ नाउन्स के पीछे एएनसीई या ईएनसीई के साथ अंत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंस, ऑडियंस, रेफरेंस, एसेंस। कुछ नाउन ओआर या ईआर के साथ अंत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइटर, पेंटर, लिजनर, टीचर, कैलकुलेटर, ओरेटर, रिपोर्टर आदि। कुछ नाउन्स आईएसएम के साथ अंत होते हैं, लाइक रेसिज्म, टूरिज्म, हीरोइज्म, ऑर्गेनिज्म, ऑप्टिमिज्म। कुछ नाउन्स आईएसटी के साथ अंत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट, डेंटिस्ट, टूरिस्ट, आर्टिस्ट, टाइपिस्ट। कुछ नाउन्स एसीवाई के साथ अंत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी, लिटरेसी, कॉन्स्पिरेसी, सुपरमेसी, एक्यूरेसी। कुछ नाउन्स एजीई के साथ अंत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल करीज, होमीज, गैरेज, मैसेज, एज, डैमेज। तो I feel that with the help of today's lesson, you feel easier to identify nouns in a sentence. मैं यह आशा करता हूं कि आज यह लेसन आप देखने के बाद, सुनने के बाद किसी वाक्य में नोन्स को पहचानना आपके लिए आसान हुआ होगा।